लोग भावमोल करने लगे। किसी ने भी उनकी पगड़ी नहीं दी और कहते हैं उस पगड़ी को लेकर कबीर जी अपने घर वापिस आते हैं। जब वापिस आए तो यह दृश्य उनका पड़ोसी देख रहा था। तो पड़ोसी ने कबीर जी से कहा, कबीर जी आपने बहुत सुंदर पगड़ी बनाई और आप इसको बेचकर नहीं आए, बाजार तो गए थे। तो कबीर जी ने अपनी सारी आपबीती उसको सुनाई। तो जानते हैं पड़ोसी ने क्या कहा? पड़ोसी ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ और थोड़ी देर में ही आकर आपको इसके पैसे देता हूँ, मैं इसको बेच कर आता हूँ। तो जानते हैं क्या हुआ? पड़ोसी ने वो पगड़ी अपने हाथ में ली, वो भी बाजार गए और बाजार जाकर कहते वो भी बोली लगाने लगा। और वो क्या कहता है? जानदार पगड़ी, शानदार पगड़ी, 8 टके की भाई, 8 टके की, 8 टके की भाई, 8 टके की। कबीर जी ने कितने की बोली? 2 टके की। लेकिन पड़ोसी कितने की बोल रहा है? 8 टके की। तो कहते ग्राहक उनके पास आया और ग्राहक ने कहा, आपकी ये पगड़ी कितने की है? तो पड़ोसी ने कहा, ये 8 टके की है और यदि आप इसे लेकर जाते हैं और पहनकर किसी पार्टी में जाते हैं तो बहुत सुंदर लगोगे और सभी के आकर्षण का केंद्र बनोगे, तो आप इसको ले सकते हैं। तो ग्राहक ने कहा, क्या आप मुझे ये पगड़ी 5 टके में दे दोगे? तो पड़ोसी ने कहा, क्यों नहीं भला, आप मुझे 5 टके दे दीजिए और ये पगड़ी ले जाइए। तो कहते हैं पड़ोसी ने वह पगड़ी बेची और उस 5 टके को लेकर कबीर जी के पास आया। और जैसे कबीर जी के पास आता है, कबीर जी के हाथों में 5 टके थमा दिए। तो उस समय कहते हैं कबीर जी के मुख से एक दोहा निकला जो आज कबीर की वाणियों में दर्ज है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? सत्य गया पाताल में, जगत में झूठ छाए, 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए। उन्होंने कहा आज संसार को सत्य नहीं चाहिए, आज संसार को ईश्वर नहीं चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। आज इंसान की जो दौड़ है वो झूठ की ओर है, अधर्म की ओर है, क्योंकि आज संसार के भीतर केवल अधर्म पाखंड का ही बोलबाला है। तो इसलिए कबीर जी ने कहा आज किसी को सत्य नहीं चाहिए। आप देखिए, यदि इसी पार्किंग स्थल पर कोई पार्टी होती या कोई सिनेमा लगाया गया होता तो कितने सारे लोग आए होते। लेकिन दुख का विषय है कि रामनवमी के पावन दिन भी यदि हम सत्संग की महिमा को नहीं जान पाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। महापुरुषों ने कहा, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहावे। जैसे